आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण 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 नारायण। नारायण को हाजिर मानकर और माँ सरस्वती का ध्यान कर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पिछला जो सत्र था हमारा, उसमें हमने जाना मिस्टर राघव के माध्यम से कि दुनिया भर के अमीर लोगों ने अपने धन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान में दिया। और भी कई हमारे जो ग्रंथ हैं और हर धर्म है, वो दान देने पर अधिक फोकस करता है, दान की महत्ता को दर्शाता है। उसके अंतर्गत हमने जाना कि क्यों इतने जो शास्त्र हैं दान देने को फोकस करते हैं। 3-4 विशेष कारण थे, वापस एक बार रिपीट करते हैं उनको, कि जब हम देते हैं हमारे भीतर ये भाव आता है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, और जब ये भाव कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है विश्वास में तब्दील हो जाता है, ऐसी अवस्था में हम समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है दान देने की महत्ता के पीछे। दूसरा, जो भी आप देते हैं मल्टीपल होकर आपके पास लौटता है। देते कण भर हैं, मण भर आपके पास वापस लौटता है। तीसरा पॉइंट, आप देते हैं आपको खुशी मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है, आपको ये जानकर भी संतुष्टि मिलती है कि जो मैंने मेहनत की कमाई का मेरा जो धन है वो सही जगह पर जा रहा है जहां लोगों को ज़रूरत है। और ये भी रिसर्च किया गया था, लगभग आपको रिवीजन करवा रहे हैं जो पिछली बार थे, कि एक कमरे में 100 व्यक्तियों को बिठाया गया और उनसे कहा गया कि आंखें बंद करके कल्पना करें कि उनके सामने एक बोरा अनाज का है और वो दान दे रहे हैं। कल्पना मात्र करने से भी ब्रेन के जो सेंटर्स, खुशी के सेंटर्स, वो एक्टिवेट हो गए थे, ऐसा विज्ञान ने साबित किया था। और ये भी काफ़ी रिसर्च के बाद ये भी साबित किया गया कि जो व्यक्ति अपना समय, धन, सहयोग दूसरों को देते हैं, वो जो नहीं देते उसकी अपेक्षा अधिक खुशी और संतुष्टता भरा जीवन जीते हैं। इसलिए अपने बच्चों को देना सिखाएं ताकि उनके भीतर देने की आदत बने। सत्र की शुरुआत करते हैं मिस्टर केशव के माध्यम से। केशव कहते हैं कि सोमवार का दिन था, रात का समय था, लगभग 9 बजे होंगे। मैं बेहद उत्साहित था। मैंने एक पेपर लिया और पेन लिया और आने वाले दिन यानी मंगलवार के कामों के लिस्ट कि सुबह जल्दी उठूँगा, इस काम से शुरुआत करूँगा, ये काम करूँगा, इसके बाद ये काम करूँगा, ऐसे मैंने पूरा पेज भर लिया। कल दिन भर में जो मुझे जो कार्य करने हैं, जो कार्य मैं करना चाहता हूँ, उनकी मैंने लंबे लिस्ट यानी कि टू डू लिस्ट तैयार कर ली। और बेहद उत्साह से भरा मैंने घड़ी में अलार्म भी लगा दिया कि इतने बजे उठ जाऊंगा, ताकि जो मैंने लिस्ट बनाई है उन सारे कामों को मैं सही समय पर पूरा कर सकूं। और अलार्म लगाने के बाद घड़ी साइड में रखी और मैं बेहद उत्साहित हो उठा कि कब कल के दिन की शुरुआत हो और जो मैंने लिस्ट बनाई है उस अनुसार मैं कार्य करना शुरू करूं। उत्साहित सा मैं सो गया। सुबह जब घड़ी का अलार्म बजा, नींदों में ही मैंने घड़ी की तरफ हाथ किया, उस बटन को दबा दिया, ये सोचकर कि बहुत जल्दी है अभी तो।
जिन कामों की मैंने लिस्ट बनाई है, यदि मैं 2 घंटे बाद भी शुरुआत करता हूँ तो आराम से पूरे हो जाएंगे। दूसरा बहाना, एक्सक्यूज़ मैंने अपने आप को दिया कि आज दिन भर में और दूसरे अपॉइंटमेंट तो है नहीं, खाली जो लिस्ट बनाई है उसके अनुसार मुझे कार्य करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे। तीसरा एक्सक्यूज़ मैंने अपने आप को ये दिया कि 3-4 दिन से मैं बहुत व्यस्त था, पूरा सा आराम नहीं कर पाया, तो मेरे शरीर को आराम की ज़रूरत है, इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। वापस मैंने चद्दर ओढ़ी, अलार्म बंद किया, चद्दर ओढ़ी और सो गया। लगभग जब 1.5 घंटे बाद मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि मेरा शरीर तो और अधिक भारी हो गया है, मुझे और अधिक आलस आ रहा है, मुझे बिस्तर छोड़ने में बहुत अधिक एफर्ट डालना पड़ रहा था। लगभग मेरा करवट बदलते हुए आधा घंटा बीत गया। उसके बाद मैं जरा सा बिस्तर पर से उठा और सामने रखे लिस्ट मुझे बारंबार इशारा कर रही थी कि जितने उत्साह से तुमने बनाई थी, उस उत्साह से शुरुआत तो करो कार्य की। पर जो है कि मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा था, मुझे बेहद आलस आ रहा था। बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी बिना कुछ करे ही बीत गया। केशव कहते हैं कि मुझे एहसास हो रहा था कि दिन प्रतिदिन मैं आलसी होता जा रहा हूँ, मेरे भीतर आत्मशक्ति की बहुत कमी है। यदि मैं इसी तरह मेरा जीवन चलता रहा तो जो मैं जीवन में पाना चाहता हूँ, जो बनना चाहता हूँ, वो शायद नहीं बन पाऊँगा। मुझे अपनी आत्मशक्ति यानी कि विल पावर बढ़ाना होगा, कुछ तो करना होगा कि ये आलस दूर हो और मेरा विल पावर बढ़े, मैं जो जीवन में करना चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ, उसे हासिल कर सकूँ। निरंतर मेरे भीतर वो विचार चल रहे थे और ईश्वर की कृपा देखिए, केशव आगे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा देखिए कि तीसरे दिन ही जब मैं न्यूज़पेपर पलट रहा था, मैंने देखा कि एक बड़ा सा आर्टिकल था लिखा हुआ, उसका हेडिंग था कि योग करें और बढ़ाएं अपना विल पावर, अपनी आत्मशक्ति। मैंने बहुत ही उत्साह के साथ वो पूरा आर्टिकल पढ़ डाला। जो मैं उस आर्टिकल को पढ़ रहा था, भीतर से मुझे लग रहा था कि जो पॉइंट उस लेखक ने लिखे हैं उनमें कोई विशेष दम नहीं है, साधारण सी बातें लिखी हुई थी। इनका और व्हील पावर का कोई संबंध हो सकता है, ऐसा मेरे मन में प्रश्न आया। पर जब आर्टिकल पूरा हुआ, अंतिम पैराग्राफ पर मेरा ध्यान गया। उस अंतिम पैराग्राफ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अंतिम पैराग्राफ में उस लेखक ने लिख रखा था कि जो उपरोक्त चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सारी चीज़ें तो साधारण सी है, कोई विशेष चीज़ें लिखी हुई नहीं हैं। पर जब ये चीज़ें आप नियमित करने लगेंगे, नियमित शब्द फोकस किया गया था अंडरलाइन के साथ, कि जब आप ये चीज़ें नियमित करने लगेंगे तब पाएंगे कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपके भीतर व्हील पावर का स्टॉक यानी भंडार जमा होता जा रहा है। तो शुरू कर दीजिए आज से ही, ऐसा लिखा हुआ था। केशव कहते हैं कि उस पैराग्राफ का मुझ पर असर हुआ कि जब लेखक ऐसे कहता है कि यदि रोज़ आप ये कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर व्हील पावर का स्टॉक जमा हो जाएगा, और मुझे तो चाहिए ही है, इसे आजमा के देखते हैं जो लिखा हुआ है। केशव कहते हैं कि मैं कैंची लेकर आया, मैंने वो आर्टिकल काट लिया और ऐसी जगह चिपका दिया जहाँ आते जाते मेरा ध्यान चला जाए और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ। सबसे पहला पॉइंट उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ था। सबसे पहला पॉइंट केशव कहते हैं लिखा हुआ था कि सुबह जब आपकी नींद खुलती है, आप उठ जाते हैं, तो बिना करवट बिस्तर पे बदले झट उठकर बैठ जाएं कि 5 मिनट में उठता हूँ, 5 मिनट में उठता हूँ, ऐसा नहीं। एक बार नींद खुल गई, झट उठकर बैठें और ईश्वर का धन्यवाद करें, नारायण का धन्यवाद करें कि ईश्वर तूने मुझे एक और दिन दिया है, उसका धन्यवाद है। आगे लिखा था कि परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, इवन हेल्पर्स जो हैं,
सबको जाकर आपको मुस्कुराते हुए विश करना है। हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा, जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं घर के प्रत्येक सदस्य को आपको विश करना है। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ था। केशव कहते हैं कि मैंने वो पहला पॉइंट पढ़ा कि जो ही आपकी नींद खुलती है झट आपको उठकर बैठ जाना है, ये मेरे लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि नींद खुलने के बाद लगभग आधा पौना घंटा मैं सोच कर बिता देता कि 5 मिनट में उठता हूँ, 5 मिनट में उठता हूँ, 5, और कब आधा पौना घंटा बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। और दूसरा, घर के सदस्यों को विश करना, जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम करना, जो बराबर के उन्हें विश करना मेरी हैबिट में ही नहीं था। बड़ों को, माता पिता को प्रणाम मैं कब करता? सिर्फ कोई होली दिवाली कोई त्यौहार होता तब, अन्यथा मेरे सिस्टम में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। अब इस पर मुझे एफर्ट डालना था, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था कि मुझे मेरे भीतर आत्मविश्वास और व्हील पावर का स्टॉक जमा करना है, तो मुझे काम करना ही होगा। दूसरे दिन मैं उठा और झटके से बिना करवट कुछ सोचूं कि 5 मिनट और आराम करूं, उसके पहले मैं झट उठ के बैठ गया, ईश्वर का धन्यवाद किया और घर के प्रत्येक सदस्यों का, माता पिता का चरण स्पर्श करना, परिवार के सदस्यों को विश करना, ये कार्य मैंने भली भांति मुस्कुराते हुए किया। केशव कहते हैं कि 4-5 दिन मुझे लगे वापस एफर्ट डालने में, इस नए तरीके के सिस्टम में आने में, पर मैंने ये देखा कि परिवार के सदस्य मेरे ऐसा व्यवहार करने से खुश होते हैं। मेरे विशेषकर मेरे माता पिता, जब मैं प्रणाम करता हूँ या परिवार के सदस्यों को विश करता हूँ, और मैं किसी दिन देरी करता दे विश करने में, तो सामने से परिवार के सदस्य आकर मुस्कुराते हुए मुझे कहते हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नारायण नारायण। इस तरह का सिस्टम हमारे घर में शुरू हो गया। जब ये चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी, मैंने दूसरी चीज़ भी अपनाने की सोची कि सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ था कि न्यूज़पेपर जो आप सुबह के वक्त पढ़ते हैं, सुबह आपको नहीं पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। या तो पढ़ना ही नहीं है, या बहुत शौक है तो शाम को पढ़ना है, सुबह नहीं पढ़ना है। केशव कहते हैं कि मेरे दिन की शुरुआत ही न्यूज़पेपर से होती थी। परिवार के सदस्यों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि न्यूज़पेपर जब आता है मेरे बगल में रख दिया जाए, ताकि जब मेरी आंखें खुलें सबसे पहले मैं फोल्डिंग खोलूं, सबसे पहले मैं पढूं, उसके बाद परिवार का कोई सदस्य पढ़े। और लगभग आधा पौना घंटा मेरा न्यूज़पेपर में कहाँ बीत जाता मुझे पता नहीं चलता था। अब न्यूज़पेपर छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, पर जब मैंने ये गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। तो मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर भी एक बार छोड़ कर देखते हैं, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। तो सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब जब न्यूज़पेपर सुबह आता है, मेरे कमरे के आसपास कहीं भी उसको मुझे दिखाई दे ऐसी जगह पर मत रखना, ताकि मैं उसे पढ़ना छोड़ सकूँ। केशव कहते हैं कि घर वालों ने तो मेरे बगल में न्यूज़पेपर रखना बंद कर दिया, पर जब मैं उठता, चूँकि बरसों की मेरी आदत थी ये न्यूज़पेपर पढ़ने की, 15-20 मिनट मुझे लगता उस पेपर की क्रेविंग होती कि पढूं, मेरे हाथ में आए, मेरे हाथ में पढूं। पर जब 10-15 मिनट बीत जाते मैं भूल जाता कि मुझे पेपर भी पढ़ना है, और अक्सर शाम के वक्त में मैं भूल जाता कि मुझे आज दिन में पेपर मैंने नहीं पढ़ा है तो शाम को पढ़ना है। इस तरह ये आदत थोड़ी थोड़ी मेरी छूटती गई, और मैंने देखा कि जितना आलस मेरे भीतर था उसमें थोड़ी परसेंटेज कम होती जा रही थी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं आधा पौना घंटा, उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं फ्रेश होने के लिए पेपर पढ़ रहा हूँ, पर बनिस्बत उसके मेरे भीतर आलस जमा हो जाता। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था उस पेपर पर कि आप बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, मीठा खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ये चीज़ें आपके भीतर जाकर आलस का निर्माण करती हैं। यदि आप अपनी बॉडी में फुर्ती चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें छोड़नी होगी, और छोड़ने का तरीका भी बताया, विस्तार से बताया गया था। केशव कहते हैं जिन चीज़ों के लिए उसने लिखा था कि बेकरी प्रोडक्ट, मीठा, तला हुआ, पैक्ड फूड, ये चारों चीज़ें तो मेरी फेवरेट थी,
कि दिन की शुरुआत ही मेरे बेकरी प्रोडक्ट से होती थी, क्योंकि मुझे ब्रेड तो चाहिए ही चाहिए था। रोटी नहीं मिलेगी तो चलेगा, पर ब्रेड मेरे लिए मस्ट था। ब्रेड का टोस्ट है, कोई वैरायटी है, कुकीज़ खाना है, बिस्किट्स खाना है, ये चीज़ें मेरी प्राथमिकता थी। मीठे के बिना मेरा भोजन पूरा नहीं होता था। तले हुए का मुझे शौक़ था, पैक्ड फूड का भी मुझे शौक़ था। अब इन चीज़ों के लिए कहा गया था कि आपको नहीं खाना है, पर तरीका बहुत सुंदर बताया गया था कि इन चीज़ों को हमें छोड़ना किस तरह है। उसने विस्तार से लिख रखा था कि हम आपसे ये नहीं कहते कि इन चीज़ों को तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि हमको चाहिए ये चीज़ें खाने के लिए। उसने लिखा था कि एक दिन के लिए छोड़े बेकरी प्रोडक्ट, जैसे आज पूरे दिन मैं बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, ब्रेड नहीं खाऊंगा, बिस्किट है, कुकीज़ है, जो भी बेकरी में चीज़ें बनती एक दिन के लिए छोड़ें, ऐसा। फिर सेकेंड डे आप सिर्फ मीठा छोड़ें, तीसरे दिन सिर्फ तला हुआ छोड़ें, चौथे दिन खाली पैक्ड फूड छोड़ें। ऐसे एक एक चीज़ बताई गई थी कि एक एक दिन के लिए छोड़िए। जैसे आपने बेकरी प्रोडक्ट छोड़ा है तो आप मीठा खा सकते हैं, तला हुआ खा सकते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। धीरे धीरे केशव कहते हैं कि फिर उसने लिखा था कि अभी एक दिन के लिए छोड़ा है, अभी 2 दिन के लिए छोड़ना है, 2 आइटम छोड़ना है, धीरे 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 ऐसा करके केशव कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मेरे सिस्टम से हट गई कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन चीज़ों के बिना मैं रह सकता हूँ। जब मैंने ये चीज़ें छोड़ी, मेरे भीतर मैंने देखा गजब की फुर्ती का निर्माण हो गया। तब मैं आगे जो पॉइंट दिए गए थे उनका इस्तेमाल करने के लिए मेरे भीतर और फुर्ती जमा हो गई। चौथा पॉइंट दिया गया था उसमें लिखा हुआ था कि यदि आपकी हेल्थ परमिट करती है तो लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ें। केशव कहते हैं कि मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ और कभी भी सीढ़ियों का उपयोग मैंने नहीं किया था। घर से निकलता, लिफ्ट में जाता आता, ऑफिस में भी लिफ्ट का ही प्रयोग करता, पर एक साथ 5 माला चढ़ना उतरना मेरे बस का नहीं था। तो मैंने नियम लिया कि पहले 2 हफ्ते सिर्फ 1 फ्लोर चढ़ूंगा उतरूंगा, बाकी वक्त लिफ्ट का प्रयोग करूंगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे केशव कहते हैं कि अभी तक मैं 3rd फ्लोर तक तो आ गया हूँ और धीरे धीरे ये चीज़ों की प्रगति हो रही है। चौथा आगे का पॉइंट लिखा था, केशव कहते हैं कि यदि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आप जब उसमें चढ़े आपको सीट मिल गई, पर आपके बाद जो पब्लिक चढ़ी, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, महिलाएं भी चढ़ती हैं, आपके ठीक सामने खड़े हैं, आपको झट उठ के उनको सीट दे देनी है, बजाय इधर उधर घूमने के कि आप बैठ जाइए और खुद खड़े रह के ट्रैवल करें। केशव कहते हैं खैर मेरा काम पड़ता नहीं है बस और ट्रेन में, तो ये चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की। अगला पॉइंट केशव कहते हैं कि लास्ट पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि जब आप ऑफिस से घर लौटते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य टीवी देख रहा होता है, नियम है 7-8 बजे का समय, ऐसे में आप जाकर टीवी के नज़दीक ना बैठें, सीधे अपने कमरे में चले जाएं, फ्रेश होइए, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। केशव कहते हैं कि मेरा तो बरसों का नियम था कि मैं ऑफिस से आता और परिवार का कोई ना कोई सदस्य टीवी के पास बैठा होता और मैं भी झट वहीं जूते खोलता, वहीं बैग रखता और मोजे के साथ ही सोफे पर पसर कर बैठ जाता कि दिन भर का थका हुआ आया हूँ, थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ, और वहीं बैठकर अपना डिनर भी लेता। और कब रात के 11 साढ़े 11 वहाँ बैठे बैठे बज जाते मुझे पता ही नहीं चलता, और फिर सीधे जाके सो जाता मैं, और उसके बाद ही मेरी थकान दूर नहीं होती, थका हुआ सो जाता मैं। अब यदि कहते हैं कि टीवी आपको आते से नहीं देखना है, और पहले जो पॉइंट मैंने जैसे उसने बताया था वो सब किया, उसका नतीजा जो मुझे मिल रहा था, मैंने इससे करने की भी ठानी। जब मैं घर में प्रवेश करता टीवी शुरू रहता, पर टीवी के पास देखता नहीं, चुपचाप अपने जूते मुझे उतारता, शू रैक में रखता, अपना बैग लेकर अपने कमरे में चला जाता और फ्रेश होना, कपड़े बदलना और परिवार के साथ डिनर करना, ये व्यवस्था मैंने कर ली। और मैंने देखा कि इससे भी गजब का परिवर्तन हुआ। परिवार के सदस्यों का स्वभाव मुझे पता चला और मैंने देखा कि वो मेरे साथ बैठकर कितने खुश हैं। साथ में बैठने का, भोजन करने का जो नियम है हमारे घर में उस वक्त शुरू हो गया। अब केशव कहते हैं कि जब ये सिस्टम सारे अपनाए, अंत में उसने लिखा था
कि आप और भी चेक करिए कि कहाँ कहाँ आपका अतिरिक्त समय बीत जाता है जो आप आसानी से बचा सकते हैं और अपने परिवार को दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले था कि आपका व्हाट्सएप में समय जाता है, टीवी में जाता है, मोबाइल में जाता है, इंटरनेट में जाता है। ये 4 चीज़ें आपका बहुत अधिक समय ले लेती हैं। केशव कहते हैं कि टीवी तो मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मोबाइल पर मैं कितना समय देता हूँ। उसके टाइम में मैंने कट किया। व्हाट्सएप का नियम कर लिया कि मुझे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार चेक करना है। और अधिकांश ग्रुप से मैंने अपने नाम हटा लिए, इसलिए कि कई बार तो मैं उनको देखता भी नहीं था, पर मैंने देखा कि डिलीट करने भी मेरा समय जा रहा है। बिना देखे जब डिलीट करना पड़ता है उसमें मेरा 5-10 मिनट जा रहा है, यदि वो भी बचता है तो अच्छा है। और इंटरनेट पर भी जिस मकसद से मैं उसे शुरू करता हूँ कि मुझे इस पर काम करना है, उतना ही सर्फिंग करके मैं उसे बंद कर देता हूँ, तो वो भी मुझे मेरा समय बचने लगा। अब सुबह और शाम का समय जो अतिरिक्त मेरे पास बचने लगा, जो व्हाट्सएप में, मोबाइल पर बात करने में, इंटरनेट पर और टीवी में जाता था, ये समय मेरा बचने लगा। सुबह मैंने डिसाइड किया कि ऑफिस जाने के पहले 1 घंटा मुझे जिम में जाना है। और शाम का वक्त इतना जो बचता था मेरे पास, जो कि टीवी देखने में बीत जाता था, मैं बरसों से गिटार सीखना चाहता था। मैंने गिटार की क्लास ज्वाइन कर ली। ये 2 परिवर्तन मेरे भीतर आए, 2 अचीवमेंट मुझे हुए जब मैं इस सिस्टम से चल रहा था। आगे कहते हैं केशव कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में, व्हील पावर बढ़ाने में मिस्टर अलान के लिखे एक आर्टिकल ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। मिस्टर अलान जो कि एक एग्जीक्यूटिव कोच हैं, उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा। वो लिखते हैं कि यदि आप अपना आत्मविश्वास और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। मिस्टर अलान कहते हैं कि अक्सर लोग खुद की तुलना दूसरों से करके अपने आप को मापते हैं, और जब अपने आप को थोड़ा सा भी कमज़ोर पाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अलान आगे लिखते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कोच हैं, कहते हैं कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप अपनी तुलना दूसरों से तब करें जब उनसे तुलना करके आप इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, आपके कुछ करने की तमन्ना बढ़ जाती है। और यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करके नर्वस होते हैं, अपसेट होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, तो आपको इस क्षण से एक नई आदत अपने भीतर डालनी होगी। कौन सी आदत? मिस्टर अलान की चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कहते हैं कि बजाय खुद की तुलना दूसरों के करने से कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, एक नई आदत अपने भीतर डालिए कि हमें खुद से ही खुद की तुलना करनी है। उसमें क्या करना होगा? आपको रोज चेक करना होगा, डेली, कि आज मैंने क्या प्रगति की, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर आपको न तो ध्यान देना है न फोकस करना है। आज मैंने क्या प्रगति की और आज मेरे भीतर क्या परिवर्तन आया, आपको रोज ये चेक करना है। मिस्टर अलान ने विस्तार से बताया है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो चीज़ें आपको सहयोग करेगी। वो कहते हैं कि एक डायरी बना लीजिए और रोज रात को सोने के पहले दिन भर में आपने क्या किया और क्या पाया, उसमें विस्तार से लिखें। क्योंकि अलान कहते हैं कि आजकल हम लोग इतना व्यस्तता भरा जीवन जीते हैं कि पूरा दिन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हम एक नए दिन की शुरुआत कर देते हैं बिना ये जाने कि हमने पिछले दिन किन उपलब्धियों को हासिल किया है। आगे कहते हैं अलान कि आप रोज काम पर जाते हैं, रोज काम करते हैं,
कई बार बहुत अधिक काम भी करते हैं, कई बार बहुत अच्छा काम भी करते हैं। जब आप अधिक काम करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो क्या कभी आपने अपने आप को क्रेडिट दिया है क्या? अपने आप को शाबाशी दी है क्या? अलान अंडरलाइन के साथ लिखते हैं कि आपको अपने आप को क्रेडिट देने की जिम्मेदारी स्वतः लेनी होगी। क्यों? जब स्वाभाविक है, जब आप अच्छा काम करेंगे, अधिक काम करेंगे, तो आपके बॉस है या परिवार के सदस्य या परिचित हैं, आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। पर आगे वो कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि वहाँ से आपको पॉजिटिव फीडबैक तो मिलेगा, पर हो सकता है वो उतनी क्वांटिटी में ना हो जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। इसलिए जब आप अतिरिक्त कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, खुद को शाबाशी देना सीखें। और क्या करना होगा? नियमित रात को बैठकर आपको लिखना होगा कि आज दिन भर मैंने क्या किया। नियमित शब्द का बारंबार प्रयोग कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखिए। रोज रोज रात को लिखना है आपको कि दिन भर में मैंने आज क्या किया और क्या अचीव किया। केशव कहते हैं कि मिस्टर अलान का लिखा ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, और जिस दिन पढ़ा, जिस क्षण पढ़ा, उसी क्षण मैंने एक डायरी बना ली और उस पर रोज रात को बैठकर लिखता, आज दिन भर मैंने क्या किया। जो नियम मैंने ले रखे हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना है, आज बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, जो जो नियम मैं ईमानदारी से पालन करता, उसके आगे मैं ग्रीन स्टार स्केच पेन से लगा देता। और जहाँ मैं गलतियाँ करता कि रोज़ मैं यदि 7 बजे उठ रहा हूँ और आज यदि 7:05 पर उठा हूँ, तो रेड स्टार की मार्किंग कि मुझे 7 से पहले उठने का रिकॉर्ड बनाना है, 7 के बाद कांटा नहीं जाना चाहिए। और एक एक चीज़ मैं नोटिस करता, आज किसी से मैंने जोर से बातचीत करी क्या, तो रेड स्टार है। धीमे आदर सम्मान के साथ बात किया तो ग्रीन स्टार है। जहाँ जहाँ मैं अचीवमेंट करता जाता, वहाँ वहाँ मैं ग्रीन स्टार लगाता जाता और विस्तार से लिखता जाता किस बाबत मैं अपने आप को ग्रीन स्टार दे रहा हूँ और क्यों मैं रेड स्टार भी दे रहा हूँ। और रोज़ चेक करता कि यदि आज मुझे 5 रेड स्टार मिले हैं तो सेकेंड डे इनकी संख्या कमती हो, रेड स्टार की संख्या कम हो और ग्रीन स्टार की संख्या बढ़े। और देखा मैंने दिन प्रतिदिन मेरे भीतर ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया, और जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, जो मैं अपने जीवन में पाना चाहता था, उस मंजिल तक मैं पहुँच गया। नारायण 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 नारायण। दूसरा पॉइंट, दूसरे केशव की कहानी थी कि जैसे उन्हें 5-6 पॉइंट जो दिए गए थे, सुबह उठना है, परिवार के सदस्यों को विश करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप अपने लिए, मुझे अपने बारे में बताइए कि यदि समझो आज आपने सोचा है कि मुझे 3 से 4 काम पूरे करने हैं, चाहे वो छोटा सा ड्रॉवर ही साफ़ करना क्यों ना हो, क्योंकि महिलाएं बैठी यहाँ पर। जब आपका सोचने के मुताबिक एक कार्य पूरा होता है कि 3 कार्य करने हैं, एक कार्य पूरा हो गया है, आपको थकान लगती है कि खुशी होती है? खुशी होती है। अगले कार्य के लिए आपका उत्साह बढ़ जाता है, और जो जो आपका काम सोचे अनुसार होता जाता है कि आज मैं ये काम की सोची थी और वो काम मेरे पूरे होते जाते हैं, बजाय थकान के आपका अगले काम के लिए उत्साह बढ़ जाता है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। हाँ, पॉज। जब आपको खुशी मिलती है, ध्यान से देखिए, जिस भी बात को आप जिस भी बातों से आपको खुशी मिलती है, जब आप खुश होते हैं, आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की तरंगें चलना शुरू हो जाती है। आई रिपीट, जब भी आप खुश होते हैं, एक यहाँ से जाती है तरंगें विशेष प्रकार की, और इन तरंगों में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक क्षमता है, इतना अधिक सामर्थ्य है कि वो आपके लिए सुख, शांति, समृद्धि जो ब्रह्मांड में है उसे खींच कर लाती है। इतनी सामर्थ्य है।
इसलिए बारंबार आपसे कहते हैं देने का हाथ बढ़ाइए, देने का हाथ बढ़ाइए, कि जो ही आपके चेहरे पर मुस्कान आती है वो तरंगे शुरू हो जाती है और वो तरंगे शरीर से बाहर भी निकलती है, ब्रह्मांड में व्याप्त सुख, शांति, समृद्धि को आपकी ओर खींच खींच कर लाती है कि आप तक ये चीज़ें और भी पहुँचे। तो सिस्टम में देने का सिस्टम बना लीजिए, चाहे 5 रुपये का चाहे 10 रुपये का, पर देना शुरुआत करें। लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले एक सास बहू हमारे पास आई काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग क्या थी कि बहू की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लगभग साल भर शादी को हो गया था और खाना पीना नहीं खा पा रही है, बॉडी में पेन है, ऐसे स्वस्थ शरीर से अस्वस्थ शरीर से। जब कैबिन में आके दोनों सास बहू हमारे सामने बैठी और पहले हमारे पास फ़ोन आ गया था कि अपॉइंटमेंट लिया जा चुका था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, जितनी रिपोर्ट्स हम करवा सकते हैं सारी करवा ली है, और उसकी तबीयत में वो रिपोर्ट तो बताती नॉर्मल है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो कुछ इलाज रेकी से हो सकता है क्या। हमने कहा पहले उसे हमारे पास भेजिए, फिर देखते हैं क्या इलाज हम कर सकते हैं। तो सास बहू बैठी थी, सास ने वापस वही चीज़ें दोहराने शुरू करी कि इसको ऐसा 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 तकलीफ़ है। हमने उन सासू माँ से कहा कि आप ज़रा कैबिन से बाहर जाकर बैठे, हमें इनसे अकेले में बातचीत करनी है। क्योंकि कई बार ओपन अप नहीं हो पाता व्यक्ति जब सासू माँ बाहर साथ में बैठी है। जब उससे बातचीत करनी शुरू की तो सार ये निकला कि पीहर में मैके में बहुत अधिक फ्रीडम था, कभी एक गिलास पानी का भी उठाया नहीं था, और यहाँ आके सारा काम करना पड़ रहा है ना। और पीहर में पूरी छूट थी, जहाँ जाना है पर्स उठाया, गाड़ी ली और चल पड़े। यहाँ परमिशन लेनी पड़ती, परमिशन तो ठीक है पर हमेशा हाँ होता है ऐसा नहीं, मना कर देते हैं सासू वगैरह कि नहीं जाना है बाहर ऐसा। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, इरिटेट हो गई हूँ ऐसा। उसने जो सास बाहर गई, जब उसने बोलना शुरू किया हमने उसे समझाया, फिर काफ़ी कुछ वो पॉजिटिव थी, चीज़ों को हाथ ले रही थी। फिर उसने हमसे कहा कि आप दीदी जो चीज़ें आप बता रही है ये मेरी माँ भी मुझे बोलती है, ध्यान से सुनना। उसने व्हाट्सएप खोला पूरा, और पूरी उसके अंदर हमारी जो प्रार्थना, हिरण आपका धन्यवाद, अब हर पल हर क्षण हमारे साथ है पूरी। बोला सुबह उठते से मेरी माँ मुझे भेजती, और जब मैं कुछ शिकायत करती हूँ यहाँ पर ये असुविधा है ये असुविधा है, वो उसी को जब मेरी माँ सुनती है मुझे बड़ा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। वहाँ से तू ऐसा बोल, मेरे सास ससुर वेल विशर है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा यदि तुम्हारी मम्मी का ये फीड है, तुम्हारे पास फीडबैक पहुँच रहा है, तुम्हारा घर बसा ही रहेगा। मैंने कहा मुझे अतिरिक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा कि मेरी माँ नियमित आपके सत्संग में आती है, नियमित आती है, उसको फॉलो करती है, जो सुनते हैं वो सारी चीज़ें मुझे भेजती है। तो मैंने कहा तुम्हारा घर तो निश्चित है, यदि ऐसी अवस्था तो घर बसा ही रहने वाला है। बताया उसने, मैंने कहा तुम्हारी माँ कौन सी, ज़रा फ़ोटो तो दिखाओ मुझे। नाम से समझ में नहीं आया, फ़ोटो दिखाया पर मैं थोड़ा थोड़ा पहचानती हूँ उनको, ऐसा एकदम क्लिक नहीं हुआ क्योंकि कई बार नहीं भी आती ऐसा। पर ये जानकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि ये घर तो निश्चित है बसा ही रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो मैसेज पहुँच रहा है माँ का, वो बेटी को गलत शिक्षा नहीं देगा। बारंबार वो बोला मैं शुरू करती हूँ, जरा एक शब्द भी किया, सासू माँ ने ऐसा बोला, वहाँ से तुरंत वो तुम्हारी वेल विशर है, वेल विशर। बोला मेरी माँ तो मेरा सुनती ही नहीं है। कितनी बड़ी कृपा है, देखिए कितनी बड़ी कृपा है। नारायण 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 नारायण। नारायण से प्रार्थना। आज हमने 2 अध्याय लिए थे, रिवीजन वापस की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें आप तक भीतर तक अच्छी तरह पहुंच चुकी। पिछला 1 अध्याय, आज के 2 अध्याय। जब आप इन पर कार्य करते हैं आपका आत्मविश्वास, आपका वेल पावर ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। तो 2 पंक्तियों के साथ आज के सत्र की पूर्णाहुति कि सुबह का उजाला सदा साथ हो, सुबह का उजाला सदा साथ हो, हर दिन हर पल आपके लिए खास हो। आई रिपीट, सुबह का उजाला सदा साथ हो, हर दिन हर पल आपके लिए खास हो। दिल से दुआ निकलती है यही कि जीवन की हर खुशी हर सुख आपके पास हो, आपके पास हो, आपके पास हो। नारायण 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 नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण नारायण नारायण।